हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग क्या करेंगे, यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले रियल नंबर्स पहले चैप्टर से कितने मोस्ट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं या इस टाइप से क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ HCF 35 एंड 49 इज 7। ठीक है ना, यहाँ पे 35 एंड 49 का HCF आपको 7 दिया है। देन LCM आपसे इसका पूछ रहा है बिल बी। ठीक है ना, देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप इसका फैक्टर करके आप सॉल्व कर लीजिए, या पे यहाँ पे एक जो फार्मूला होता है हम लोग उस फार्मूले से यहाँ पर भी चल सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है इसको समझिए। हमें पता है कि हमारे पास दो पॉजिटिव नॉन इंटीजर्स दिए जाते हैं ए एंड बी। इनका प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ ए कामा बी। राइट, ये मेरे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए ए और बी मेरे पास जो पॉजिटिव इंटीजर दिया वो क्या दिया, 35 एंड 49। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं 35 इंटू 49। राइट, अब यहाँ से मेरे पास दिया गया है हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, एलसीएम ऑफ किसका, 35 एंड 49 का। एंड HCF आपको ए एंड बी का कितना दिया गया, यहाँ पर 7 दिया गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे ऑफ 35 एंड 49 का। तो इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, 35 इंटू 49 अपान में 7। राइट, अब क्या करना है, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा, बचेगा क्या, 7 35 एंड 7। ठीक ना, अब इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, 7 बचे 35, रिमाइंडर हमारे पास 3 हो जाएगा। 7 21, 21 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। तो आपके पास जो एलसीएम आएगा 35 एंड 49 का, वो आपका क्या आ जाएगा, 245, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। बाकी आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर करके भी यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। देखिए फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, 35 दिया, 35 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमें पता है कि 5 इंटू 7 होगा। राइट, एंड 49 का अगर हम लोग फैक्टर किया जाएगा तो 7 इंटू 7 होगा। अब हमें पता है कि इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम में आपको पता है कि जो हमारे पास कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सभी नंबर्स को भी लिखते हैं। तो कॉमन यहाँ पर 7 है, 7 को लिख लेते हैं, बाकी सभी नंबर्स को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 गुणे 35, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना आपका, 245। आप लोग इसको ऐसे भी जल्दी से कर सकते हैं, ऑप्शन सी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे दो नंबर्स है मेरे पास, 306 और 657 बिल बी। HCF पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, 306, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सबसे पहले छोटे नंबर से ही करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 से करेंगे। 2 एक 2, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। फिर 3 से करेंगे, 3 पचे 15, 3 का 3। फिर 3 से करेंगे, 3 का 3, 3 सते 21, और फिर यहाँ पर 17 का 17। राइट, अब किसका करना है, 657 का। 657 का हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। ठीक ना, अब बात आती है ये किससे कैंसिल होगा, क्या किसी से कैंसिल हो सकता है, इसको हमको समझना है। अगर हम लोग 2 से देखा जाए, 2 से कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मेरे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है। ठीक ना, क्या ये 3 से कैंसिल होगा, अगर 3 दूना 6, 3 का 3, 3 9 27, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 का 3, 2 बचेगा, 3 9 27। ठीक ना, फिर 3 से कैंसिल हो जाता है, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक का 9। अब बचा मेरे पास 73। अब 73 किससे कैंसिल होगा, 73 क्या किसी कोई नंबर है जिससे हम लोग 73 को कैंसिल कर सकते हैं। आई होप हमें लग रहा है कि 73 किसी से कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर 3 से करेंगे, 3 का 3 आएगा, 43 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 17 से अगर करेंगे, 17 से भी नहीं कैंसिल होगा, बचा 2 से भी नहीं होगा, तो ये हमें जैसे प्राइम नंबर हो जाएगा 73 का 73। ठीक ना, अब यहाँ पे जो 306 है, इसका जो फैक्टराइज मिला वो हमें क्या मिला, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। एंड 657 का आपका यहाँ पे फैक्टर मिला है 3 का स्क्वायर इंटू 73। राइट, अब आपसे HCF पूछा है, HCF आप 306 और 657 का।
तो HCF में आपको पता है कि जो कॉमन रहता है हाईएस्ट वाला, हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर है, बाकी और कोई भी नंबर यहाँ पर पास कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 9 होता है। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन था ये भी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर। देखिए एलसीएम दो नंबर्स का एलसीएम दिया गया है कितना 168 और एचसीएफ दिया गया है हमें 6, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 देन सेकंड नंबर विल बी, ठीक है ना। आपसे सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा, कह रहा है दो नंबर आपके पास है, हमें पता है कि दो नंबर हमारे पास कैसे दिखते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए इंटू बी, जो कि किसके इक्वल होता है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी एंड एलसीएम ऑफ ए कामा बी के, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर आपके पास 24 यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब ए की वैल्यू आपको 24 दी गई है, बी की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। एचसीएफ आपको कितना दिया गया है 6 दिया गया है, एंड एलसीएम आपको कितना दिया गया है यहाँ पर 168 दिया गया है, राइट। आपसे बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 गुणे 168 अपान में 24, राइट। क्या करेंगे 6 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 4 बार जाएगा, फिर इसको हम लोग करेंगे 4 चौक 16, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 42। तो आपके पास जो सेकंड नंबर होगा पॉजिटिव इंटीजर, वो आपको क्या मिल जाएगा 42 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आपको ये फार्मूला मतलब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला आपको कंसीडर करना है, इसको याद रखना है कि इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ द नंबर 12, 15 एंड 21 विल बी, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम पूछ रहा है, अगर इस टाइप का कुल समय आएगा तो आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12, सॉरी 2 2 2 2 4 3 12। 15 का अगर किया जाए तो 15 में क्या आ जाएगा 3 इंटू 5। 21 का किया जाए तो 21 का हमारे पास हमें पता है 3 इंटू 7। अब क्या पूछा है, इसका एलसीएम पूछा है, ठीक है ना। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। आपके पास जो जो यहाँ पर उभयनिष्ठ है, सॉरी कॉमन है, उनको हम लोग क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, बाकी सभी नंबर्स को लिखेंगे। 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 को लिख लेते हैं 2 टाइम्स। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, मतलब 3 एक बार आ जाएगा। और क्या आ जाएगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या होगा 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 गुणे 3 तो त्रिक 42, कितना आ जाएगा 420 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाई चांस मानिए आपका सेम इसी क्वेश्चन का एचसीएफ पूछ ले, ठीक है ना। एचसीएफ पूछेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि तीनों में हमारे पास कॉमन होगा, वही हम लोग लिखेंगे। तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो 3 तीनों में हमारे पास है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका एचसीएफ, राइट। यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 3, राइट। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका एलसीएम हो जाएगा, राइट। यहाँ से आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड 2 माइनस √2 विल बी। अब कह रहा है कि यहाँ पर पास प्रोडक्ट पूछ रहा है कि √2 और 2 माइनस √2 का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए हमें पता है कि जो √2 है हमारे पास ये कैसा नंबर है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, राइट। ये हमारा कैसा है इर्रेशनल नंबर। और 2 माइनस √2 भी हमारा कैसा है इर्रेशनल नंबर। ये दोनों हमारे कैसे हैं इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम तो बोल नहीं सकते कि अगर दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो हमें इर्रेशनल ही मिलेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हमें रेशनल भी मिल सकता है, इर्रेशनल भी मिल सकता है, ठीक है ना। और नंबर्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड होता है। लेकिन जो यहाँ पर मेरे पास दो इर्रेशनल नंबर दिया गया है, √2 का प्रोडक्ट करना है 2 माइनस √2 में। अगर इसका प्रोडक्ट किया जाए तो √2 का 2 में करेंगे तो 2√2 एंड माइनस √2 का √2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सिंपल सी बात है कि ये हमारा रेशनल नंबर और ये हमारा इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखिए, अगर आपको रेशनल में इर्रेशनल या जो भी जैसे भी दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि इर्रेशनल में
ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, किसको? रेशनल नंबर को, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको हमेशा जो मिलेगा वो मिलेगा इर्रेशनल नंबर। क्या मिलेगा? इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक ना। तो ये मेरे पास रेशनल और ये मेरे पास इर्रेशनल, तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो रहा है? कह रहा है एन इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इरेशनल नंबर एन इंटीजर नन ऑफ द एबव, मतलब ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। ये हमारा कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर आपको सीधे पता है कि जो रूट में नहीं होगा, ठीक है, जो p बाई क्यू टाइप का होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा, या इंटीजर जो होगा वो भी हमारा रेशनल नंबर में आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए √3 एंड √5 दिया गया है, तो ऊपर भी इरेशनल और नीचे भी इरेशनल दिया गया है, ठीक ना। तो ये हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये हमारा कैसा है? इरेशनल नंबर है। यहाँ प्रोडक्ट आप दो इरेशनल नंबर दिया गया जो कि दोनों अलग अलग ही है, तो यहाँ से हमारे पास ये भी हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट पहले 12 देख लेते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को अगर हम लोग दिखा है √12 लिखा है, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, राइट। ये भी हमारा कैसा है? इरेशनल नंबर। तो आपको 3 नंबर यहाँ पे पता चल गए हैं, 3 ऑप्शन की आपका इरेशनल नंबर बचा कौन सा है आपके पास? सी। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रेशनल नंबर बनेगा। कैसा बनेगा? यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है वो a+b एंड a-b टाइप लिखा है, और इसकी वैल्यू हमें पता क्या होती है? a² माइनस b² होता है। क्लियर? सेम इसका वैल्यू हम लोग करेंगे तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 7 इक्वल क्या होता है? -2, राइट। ये क्या होता है? -2, और -2 हमारा कैसा है? रेशनल नंबर, राइट। क्या है ये हमारे पास? रेशनल नंबर। तो हमसे रेशनल पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस्ड एज किसमें? 65p माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ द p। p की वैल्यू आपसे यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। देखिए HCF दिया गया, इन दोनों का HCF क्या दिया गया है? यहाँ पर मेरे पास इसके इक्वल है, तो ठीक है। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू किस तरह दिया है? 65p माइनस 117, राइट। अब इसका आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ सबसे पहले इसका HCF हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं कि इसका HCF क्या आएगा। तो HCF के लिए हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या आएगा? 5 टाइम है, लास्ट में 5 है, तो आपको पता है कि 5 वाला जो रहेगा लास्ट में वो 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 × 5, 5 कितना बचेगा? 1, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 13, यहाँ पे 1, ठीक ना। एंड 117 का किया जाए तो ये मेरे पास 3 से जाएगा, 3 3 का 9, 3 9 27, ठीक ना। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, फिर 3 से करते हैं, 3 का 3, 3 3 का 9, और 13 का 9 13। तो सिंपल सी बात है कि HCF ऑफ 65 एंड 117 आपका कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू इसके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 13 को इक्वल लेके चलेंगे 65p माइनस 117 के, माइनस 117 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 65p इक्वल टू 117 प्लस 13, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 65p इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे, सीधे सिंपल से बात है, तो ये 120 120 130 हो जाएगा, 130, एंड p की वैल्यू 130 अपान में 65, राइट। ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, ये 2 टाइम्स से जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो p की वैल्यू आपसे पूछा है, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2। तो ऑप्शन आपके पास b करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में पूछे जाते हैं जो कि आसान तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं। पर देखिए आप पेपर सॉल्व करते हुए आपको सीधी सीधी बात है कि हम लोग हर बार पेपर में देख रहे हैं कि HCF LCM यही सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है, ठीक ना। या फिर कौन सा रेशनल है या कौन सा इरेशनल है, रियल नंबर जो कि हमारे पास पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में आपके पास सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक ना। अब बात किया जाए अगर ऑब्जेक्टिव से हट के पूछा जाए, तो ऑब्जेक्टिव से हट के अगर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है हमको? कि प्रूव करना है कि 2√3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है।
सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ पे सवाल दिया जाएगा कि इरेशनल है या नहीं, ठीक ना, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, उल्टा वैल्यू चूज करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि अज्यूम 2√3 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक ना। अब ये हमारा रेशनल नंबर, और हमें पता है कि रेशनल नंबर जो होता है वो कैसे दिखता है, पी बाई क्यू टाइप का। तो लेट ए एंड बी, क्या कंडीशन है कि बी हमारा 0 इक्वल टू नहीं चाहिए। लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, क्या ये आपका टू इंटीजर्स है, ठीक ना। ए और बी क्या है, टू इंटीजर, बी है रेशनल नंबर। ये आपको क्या बनाएगा, एक रेशनल नंबर बनाएगा, ठीक ना, रेशनल नंबर। क्लियर, ये आपको क्या बनाएगा, रेशनल नंबर बनाएगा। अब हमें क्या अज्यूम करके चलेगा, 2√3 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर, और ए और बी हमको ऐसे चाहिए जो कि टू मेरे पास इंटीजर से, दोनों कैसे बनाएगा, रेशनल नंबर बनाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि रेशनल नंबर जो होगा कैसे होता है, 2√3 इक्वल टू ए अपान बी। कंडीशन क्या है कि बी हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी अगर 0 के इक्वल होगा तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई को शिफ्ट करते हैं इक्वल के दूसरे साइड में, तो क्या आता है, डिवाइड में आता है। तो 2 अपान क्या आ जाएगा, बी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ए और बी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीजर्स, और इंटीजर्स से ये हमारा क्या बना, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि ए अपान 2b, ए अपान 2b इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर। देन अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में जो भी होगा वो भी हमारा कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। देन √3 विल बी रेशनल नंबर, ठीक ना, ये भी हमारा कैसा बनाएगा, रेशनल नंबर बनाएगा। क्लियर, ये भी हमारा कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर टू अप अगर a अपान 2b हमारा रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में क्या है, √3, तो √3 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि दो आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है ना। बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है कि √3 कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि √3 हमारे पास रेशनल नंबर है, और एक बार हमें पता है कि √3 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं, सेम का चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग बातें में बोल रहे हैं। एक बार रेशनल बोल रहे हैं और एक बार क्या बोल रहे हैं, इरेशनल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी बात है वो गलत चल रही है, ठीक ना। एक मतलब यहाँ पे एक बार हम हाँ भी बोल रहे हैं सेम बात को, और सेम बात को हम लोग एक बार ना भी बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई चीज है जो गलत है। तो इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चले हैं कि 2 माइनस √3 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये एजप्शन हमारा कैसा है, गलत है। तो आवर एजप्शन आवर सन इज रॉन्ग, अपना एजप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हेंस, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, 2 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ पे करना क्या है, समझ के चलना है कि अगर √2 √3 को कह रहा है कि अभी जो भी यहाँ पे नंबर दिया जाए, जरूरी नहीं है 2√3, आपको यहाँ पे दे सकता है कोई भी नंबर, तो इसका कहा जाए इरेशनल नंबर है, तो आपको अज्यूम करके चलना है कि 2 जो भी दिया जाएगा वो रेशनल नंबर है। फिर यहाँ पे आपको दिखाना है कि यहाँ पे जब दोनों इक्वल हो जाएंगे और a अपान 2b हमारा कैसा है, रेशनल नंबर से बन रहा है, सॉरी a और b हमारा कैसा है, इंटीजर से, जो कि हमारे पास क्या बना रहा है, ये रेशनल नंबर बना रहा है, मतलब ये भी हमारे पास कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। और इसके इक्वल में जो भी रहेगा ए रेशनल नंबर, वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो हमारे पास रूट में रहेगा वो हमेशा हमारा कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो हम बोल रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अपना एजेप्शन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको जिसे हम लोग कहते हैं दिस इज अ कंट्राडिक्ट, ठीक है ना। तो हेंस 2√3 हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा।
क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में से हमारे पास हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आपके पास जो भी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 10530 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक ना। इसका हमको क्या करना है, एलसीएम और एलसीएफ फाइंड करना है, किसके रूल से, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूल से, ठीक है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिया 2520, इसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट में 0 है, सिंपल सी बात है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 0। फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 0। फिर हम लोग यहाँ पे सिंपल इसको 3 से भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 0। 3 से करते हैं 7 एंड फिर इसको 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 35 मिल जाएगा, 5 से करेंगे तो 7 मिल जाएगा एंड 7 से करेंगे तो 1 मिल जाएगा। क्लियर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब 2520 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है मेरे पास, 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 एंड 5 1 टाइम है एंड 7 भी 1 टाइम, ठीक ना। सेम हम लोग 10530 को भी करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2 से करते हैं 5 और यहाँ पे कितना है 5 दिया गया, इसको 2 2 जा 2 6 जा एंड 2 5 जा, फिर 5 से करते हैं, लास्ट में 5 दिया गया है, 5 1 जा एंड अब यहाँ पे देखिए हम लोग 2 नंबर साथ में लेते हैं 26 को, इसलिए यहाँ पे पहले 0 लगाएंगे, फिर 5 बार लेके जाएंगे, फिर 3 बार, ठीक ना। अब लास्ट में क्या दिया गया है, 3 दिया गया और यहाँ पे कितना दिया है, 1053 दिया गया। अब हमें सोचना है कि 1053 किससे कटेगा। अगर आपको नॉर्मली पता है कि 1053 3 से कट जा रहा था तो ठीक है, नहीं सोचिए, कितना 3 तरीका 9, 3 5 15, 3 इकन्ना 3, ठीक ना। फिर 3 से काटते हैं, 3 कनम 3, 3 कनम 3 कितना, 3 सते 21, 117, ठीक ना। 3 तरीका 9, 3 9 27, 3 का नम 3, 3 तरीका 9 और यहाँ पर 13 जाएगा, 13 का नम 13, राइट। अब इसका जो फैक्टराइजेशन है 10,530 का, इसको लिख लेते हैं। 2 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है और 3 कितनी टाइम्स है, 3 1 2 3 4 टाइम्स है, 3 की पावर 4 एंड 5 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है एंड 13 हमारे पास सिंगल है, ठीक है ना। अब आपसे HCF और LCM पूछ रहा है, ठीक है। HCF ऑफ किसका, 2520 एंड 10530 का, ठीक है ना। HCF में वही लेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो कि दोनों को डिवाइड आराम से कर सकता है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 1 टाइम्स है, तो सबसे लीस्ट वाला जो भी 2 है हमारे पास 1 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 यहाँ पे कितने बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास आ जाएगा, 3 की पावर 2, 5 यहाँ पे 1 बार, 5 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 5 5 दूना 10 10 9 90। तो इसका जो HCF होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 2520 एंड 10530 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे HCF आपके पास, ये आपका HCF हो जाएगा। क्लियर, ये आपका HCF हो गया। LCM, अब देखिए LCM भी सेम चीजें, हमको क्या करना है, सारी चीजें हमको यहाँ पे काउंट करके चलना है, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, ठीक है ना। 2520 एंड 10530। अब इसमें LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे 2 हमारे पास कितने 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 1 टाइम्स, मतलब हाईएस्ट। देखिए HCF में जो भी नंबर हम लोग लेते हैं वो लोवेस्ट देखते हैं, कि यहाँ पे देखिए 3 बार था, ये 1 बार था, तो 1 बार हम लोग यहाँ पर इसका कॉमन आएगा। लेकिन जब LCM लेंगे तो हाईएस्ट वाला लेंगे, तो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 3 यहाँ पे 4 टाइम्स है, मतलब 3 की पावर 4 एंड यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पर भी 5 और इंटू यहाँ पर 7 एंड 30, 7 एंड 13। इसका आप प्रोडक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। क्लियर, तो HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट 4 माइनस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी जस्ट हम लोग इस टाइप का सवाल यहाँ पर सॉल्व किए गए, ठीक ना। तो ऐसे ही सवाल आपके कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि 4 माइनस 3 रूट 2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सिंपल सी बात है, अगर ये इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अज्यूम 4 माइनस 3 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। ये हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है तो वो रेशनल नंबर आपके कैसे दिखता है, लेट ए एंड बी, और कंडीशन है कि बी हमारा कभी 0 के बराबर ना हो। लेट ए एंड बी इन इंटीजर, ठीक है ना, हम लोग कहाँ से लेते हैं, इंटीजर से, एंड बी आर रेशनल नंबर। ये क्या करेगा, एक रेशनल नंबर बनाएगा, ठीक है ना। रेशनल नंबर कैसा बनता है हमारा, पी बाई क्यू टाइप का, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस 3 रूट 2 जो होगा वो इक्वल किसके होगा, ए अपान बी के। और कंडीशन आपको पता है कि बी आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करें, ए अपान बी को 4 के साइड शिफ्ट करते हैं, तो ए माइनस ए अपान बी इक्वल 3 रूट 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 3 रूट 2, ठीक है ना। 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 3, 4 माइनस ए अपान बी इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से, रूट 2, राइट। अब ए और बी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से, जो कि हमारे क्या बना रहा है, रेशनल नंबर बना रहा है। तो इसका मतलब ये पार्ट आपका क्या होगा, रेशनल, राइट। और इसी के इक्वल में क्या है, रूट टू भी को भी क्या, अगर इक्वल है तो इसका मतलब रूट 2 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल नंबर होना पड़ेगा। लेकिन बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे जूम करके चले, ये हमारे पास कैसे हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर इस साइड लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड भी हमारा कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को पता है कि रूट 2 हमारे पास कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर रेशनल बोल रहे हैं और यहाँ पर इरेशनल बोल रहे हैं, तो दो अलग अलग बातें यहाँ पर हो रही है। तो इसका मतलब हेंस आवर एजप्शन इज रॉन्ग। अपना एजप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 4 माइनस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, राइट। ये हमारा कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, जो कि आपको सिंपल सा एक हाफ पेज में आप लोग इसको सॉल्व करके आराम से देंगे। आराम से आप यहाँ पे जो भी मार्क्स का होगा, ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ से 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप लोग 2 मार्क्स आराम से यहाँ पर गेन कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ऐसे भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन ये किसी किसी सेट में है जो कि पूछे जाएंगे। बाकी हम लोग जितने टाइप के देखें, ये आपको अधिकतर सेट में मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलते हैं, रेयर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आ सकते हैं, ऐसा भी है नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। जरूरी नहीं है रूट 5 का है, रूट 2 का आ सकता है, रूट 3 का आ जा सकता है, रूट 7 का, रूट 11 का एंड रूट 5 का कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करना है, ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसको भी प्रूव किया जाता है, ठीक है ना। इसको प्रूव किया जाए तो सॉल्व करते हैं कि लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम लोग इसका उल्टा मान के चलेंगे कि ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब रूट 5 हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर फोर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स, ठीक है ना, ए एंड बी। अगर ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो इंटीजर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि बी हमारा कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो ए अपान बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, रूट 5, ठीक है ना।
अब अगर हमको रेशनल नंबर यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं और ये हम क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर ऐसे हमको फाइंड कर पा रहे हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √5 के इक्वल लिख सकते हैं, तो a/b इक्वल टू √5, ठीक ना। लेकिन अब जो a और b हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे वो आपस में कैसे होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। हियर a एंड b आर को प्राइम। अब बात है कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि दैट इज HCF ऑफ या GCD आप जो भी बोलिए, HCF ऑफ A एंड B आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के सिवा आपका इनका यहाँ HCF क्या होना चाहिए, नहीं, और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर A और B आपका कैसा को प्राइम है और इनका HCF कैसा है, 1 है, तब यहाँ पे आपका डन है कि A/B इक्वल टू क्या है, √5 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, b का मल्टीप्लाई √5 में किया जाएगा तो a इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे √5b, राइट। अब यहाँ से ये मिल चुका है, अब इसका क्या करेंगे, नाउ स्क्वायर बोथ साइड, नाउ स्क्वायर बोथ साइड, देन वी गेट क्या मिलेगा हमें, अगर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो a² इक्वल टू 5b², राइट। यहाँ से ये मिल जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझिए। अब आपको मिला a² इक्वल टू 5b², राइट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a²/5 इक्वल टू b², राइट। इसका मतलब यहाँ से ये है कि आप क्या करते हैं, a² को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, b² मिल रही है। अगर a² को आप लोग किसे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर b² मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम जानते हैं। थ्योरम क्या है ये समझिए। एक थ्योरम है जो कि हम लोग जानते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि लेट a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर ठीक ना। a और b आपका कैसा है, दो पॉजिटिव इंटीजर है कि इफ यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ a² इज डिविजिबल बाई समथिंग p, अगर आपका a² जो है वो डिविजिबल बाई किससे है, p से है, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई p, राइट। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो इंटीजर लेके चल रहे हैं a और b, ठीक है। दोनों इंटीजर कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p जो है, जो एक p है जो आपका क्या है, वो b आपका कैसा है, एक इंटीजर नंबर है। जो p है वो आपका क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब a² इज डिविजिबल बाई p। तब यहाँ पे आपका 100% श्योर है कि a जो होगा वो भी p से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक ना। जैसे आप ले लीजिए क्या, 25 को कौन डिवाइड कर सकता है, 5। तो 25 का स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 को भी कौन डिवाइड करेगा, 5। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर a² इज डिविजिबल बाई p, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई p, ठीक ना। p आपका कैसा है, p इज अ इंटीजर, वेयर p इज इंटीजर, ठीक ना। p कैसा आपका है, एक इंटीजर है, क्लियर। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल गई। अब सिंपल है, सेम बात अगर a की बात करें, सेम बात हमारी किसकी होगी, b की भी होगी। तो यही सेम थ्योरम हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि a² किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि therefore a² is divisible by 5, देन अगर a² किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक ना। a भी आपका क्या होगा, 5 से
डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अगर a 5 से डिविजिबल है, मतलब a को हम लोग क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो समथिंग हमारे पास यहाँ इक्वल कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर हम लोग किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्वल हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें c मिल रहा है। अगर a को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल हमें क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5c, ठीक है ना। तो कुछ देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या मिल गया, a इक्वल टू 5c। तो नाउ अगेन स्क्वायर बोथ साइड, क्या करते हैं, दोबारा हम लोग बोथ साइड में स्क्वायर करते हैं। अगेन स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है ना। तब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन भी a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, सेकंड भी हमारे पास क्या a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे कि 5b स्क्वायर जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 25c स्क्वायर के। एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, राइट। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमें मिला क्या है, हमें मिला है b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो सेम कंडीशन जो यहाँ पर बनी थी, हम लोग ये थ्योरम यूज किए थे, वही सेम चीज यहाँ पर भी होगा कि बी स्क्वायर जो है किससे डिविजल है, 5 से। तो समथिंग आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई इससे 5, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाई बाई 5, राइट। अब यहाँ से हमें देखिए a भी हमारा किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। एंड b भी हमारा किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो सिंपल है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि a एंड b हैव सेम नंबर कॉमन, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, a और b के पास सेम नंबर कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। दैट इज मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें HCF ऑफ a कामा b की, तो वो क्या आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है। HCF अब a और b का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन जब हम लोग अज्यूम कर रहे थे a और b को, तो क्या बोले थे कि इनका HCF क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के सिवा और कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनका HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोग अज्यूम करके चले वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्योंकि हम लोग बोले थे कि a और b हमारा कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर हो चाहिए, जिनकी HCF कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का HCF a और b का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्यों, क्योंकि b भी हमारा 5 से डिविजिबल है एंड a भी हमारा 5 से डिविजिबल है। दोनों मेरे पास 5 से डिविजिबल है, जिसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर करेंगे तो उसमें जो कॉमन नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है ना। तो HCF ए और बी का हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, ये हमारा क्या है, कंट्राडिक्शन है, ठीक ना। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, क्या है, बिकॉज HCF ऑफ A एंड B का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ना कि 5 होना चाहिए। इसका मतलब जो है हम लोग जो मान के चले वो हमारा क्या है, गलत है कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमें ये गलत बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, इरेशनल, राइट, क्लियर। आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस में जैसे हम लोग यहाँ √5 को सॉल्व किया है, आपको √3 को सॉल्व करिए, √2 को सॉल्व करिए, √7 को सॉल्व करिए एंड √11 को सॉल्व करिए। इन 5 में से जो भी हम लोग यहाँ पे √5 का भी किए हैं, तो इन 5 में से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आ सकता है।
कि इस प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? तो आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच।